हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी जब परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपने किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए और आपको किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें। क्योंकि हम जनरली जॉब वाले बंदे हैं, हम लोगों को है ना इतनी नॉलेज नहीं होती भाई हमें कौन कौन से अप्रूवल्स को देखना है, और कई बार हम अपने पैसे कुछ गलत प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है, ये अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है और ये अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से मैंने इनको रेड कलर में मीन्स डेंजर जोन में रिप्रेजेंट किया है, और ये आपकी जो ब्लैक कलर में है ये अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। हमेशा कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जो आपकी प्रॉपर्टी की जो लैंड है, जो CLU है, वो सिंगल ओनर के नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए। अगर उसमें मल्टीपल ओनर होंगे तो कहीं ना कहीं पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू कभी भी किसी भी स्टेज पे आगे जनरेट हो सकता है, और जब किसी स्टेज पे अगर कोई इशू जनरेट होता है तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है सिंगल ओनर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, देन उस प्रॉपर्टी का CLU होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी की NOC होनी चाहिए। ये दो आज के टाइम में ये दो अप्रूवल्स होने बहुत ज़रूरी है। CLU है चेंज ऑफ लैंड यूज़, और NOC है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए आपको 7 अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जिसमें से बेसिक आता है ये कोई नहरी इलाका तो नहीं है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई आर्मी बैकग्राउंड का एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई हार्वेस्टिंग का नहीं है प्लांट, कोई STP प्लांट इसके नियर बाई नहीं है। तो ऐसे आपको कम से कम 7 से 8 अप्रूवल्स मिलते हैं, तब आपको NOC मिलती है। देन होता है MC अप्रूव्ड। MC अप्रूव्ड हो या फिर कुछ रेगुलर अथॉरिटीज़ होती हैं, गमाडा, पूडा, हरियाणा में पूडा, ऐसे पंजाब में पूडा है, हरियाणा में हुडा है, ऐसी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, या फिर आपकी जो लोकेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए उनका। लास्ट आता है रेरा अप्रूवल। रेरा अप्रूवल माय फ्रेंड्स आपको तभी मिलेगा जब आप टोटल 27 अप्रूवल्स ले लेते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट को 27 अप्रूवल, फॉरेस्ट का अप्रूवल, रिवर अप्रूवल, फ्लड अप्रूवल, फायर अप्रूवल, इलेक्ट्रिसिटी, डंप एरिया, ऐसे अप्रोक्स 27 अप्रूवल्स जब किसी प्रोजेक्ट को मिलते हैं तो उसका रेरा अप्रूव्ड होता है। और ये अप्रूवल्स आपको तभी मिलते हैं जब आपके ये सभी अप्रूवल्स आपके पास हैं। तो बहुत क्लियर सी बात है, कोई भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जिसका सिंगल ओनर और CLU और NOC है तो आप उसका आंख बंद करके उस प्रोजेक्ट की आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, और एट प्रेजेंट जिसकी रजिस्ट्री है। और एक चीज़ और छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट ले रहे हो, कोई भी प्लॉट ले रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो आपका प्लॉट MC और नक्शा अप्रूव्ड होना चाहिए, सोसाइटी में ही नक्शा अप्रूवल होना चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कुछ बिल्डर्स अनअप्रूव्ड अथॉरिटीज़ में MC अप्रूव्ड करवा लेते हैं, लेकिन उसमें जो ऑनर होता है, कस्टमर होता है, उसको फिर मैप और NOC लेना पड़ता है। तो वो आजकल थोड़ा सा मैं कहूँगा आप अवॉइड कीजिए। अगर आपकी पूरी सोसाइटी ही MC मैप अप्रूव्ड है तो आपको NOC और नक्शा अप्रूवल फर्दर नहीं करवाने की जरूरत है अपने सिंगल प्लॉट के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं अनअप्रूव्ड। आपको कैसे पता चले आप जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो अथॉरिटी अनअप्रूव्ड है, वो प्लॉट अनअप्रूव्ड है, मल्टीपल ओनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस है वो आपको कहीं पे स्टे लगने के चांसेस हैं। उन्होंने CLU की फीस पे नहीं किया, उन्होंने CLU कन्वर्जन नहीं करवाया अपनी प्रॉपर्टी का, MC अप्रूव्ड नहीं है, MC फीस पेंडिंग है, कोई रेगुलर अथॉरिटी नहीं है, जैसे मैं गमाडा, पूडा, हुड्डा की बात की है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई नक्शा अप्रूव्ड नहीं है पूरी साइट का, उन्होंने NOC की कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, कोई MC अदर चार्जेस उन्होंने पे नहीं किए, उनकी फुल पेमेंट एग्रीमेंट कुछ। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट। कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं, जब रजिस्ट्री नहीं होती तो फुल पेमेंट एग्रीमेंट या नोटरी के बेसिस पे आगे से आगे फर्दर से फर्दर रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सिंगल ओनर प्रॉपर्टी अगर वो फुल एग्रीमेंट पेमेंट पे ही है तो आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवानी, उस पर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और उसके पास कोई अप्रूवल्स नहीं है। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो आपको सिंगल ओनर प्रॉपर्टी पे जिनके सभी अप्रूवल्स हैं, आंख बंद करके आप उनकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्री ओपन है 2024। ठीक है। और जिनमें ये सब चीज़ें हैं, कोई भी अप्रूवल्स नहीं है, और वो आपको अगर वो 5000 पर स्क्वायर यार्ड में भी अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप उसका एज ए फार्म हाउस ही यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ 15 से 20% कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको कम से कम 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट होना चाहिए तो ही आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने 100 गज, 150 गज, 200 गज, 250 गज तक लेना है तो आपको ये सभी भी अप्रूवल्स चाहिए। अगर आप अनअप्रूव्ड में लेते हो तो आप सिर्फ फार्म हाउस ही बना सकते हैं, इसके अलावा आप कोई मैप अप्रूव्ड या MC अप्रूव्ड कोई भी नक्शा नहीं बना सकते, जिसमें आपको जब फार्म हाउस बनाते हैं तो कोई डंप एरिया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये कोई भी आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेरीज सो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी 9215252551। थैंक यू।